इस सवाल में हम लोग लाप्लास के मेथड से y का वैल्यू निकालेंगे। और ये मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन बैंक देखना। ग्रुप ए का 5 का ए नंबर देखो, इसमें जो है आपको जैसे ये डी स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर एक्स माइनस 2dx बटे डी टी, इस तरह का जो सवाल दिया गया है आपको, एंड इसमें कुछ कंडीशन भी दिया गया है कि dx बाई डी टी अगर 1 हो और t का मान 0, ये सारा कंडीशन आपको दिया रहेगा। इससे जो है आपको x का वैल्यू निकालना है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में रहता है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए और इससे x का वैल्यू निकालिए। सेम यही सवाल यहाँ पर है, सिर्फ इसको पूछने का अंदाज बदल दिया गया। और आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो dx बटे dt के फॉर्म में है, आप ये कैपिटल D लिखें। भाई पहले आप इसको अच्छे से समझो। अगर मैं लिखूँ dx बटे dt या कैपिटल D इंटू एक्स या x का डैश, तीनों एक फॉर्म है, तीनों में डेरिवेटिव ही कहा गया है। एग्जाम में इस फॉर्म में पूछा गया है, आपके बुक में इस फॉर्म में दिया हुआ है, और हम इसको इस फॉर्म में लेके बनाएंगे। इजी लगता है ये इसी कारण, ठीक है। एग्जाम में जो दिया हुआ है इसको आप उस फॉर्म में चेंज कर लेना, ओके। कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको हम लोग सीखते हैं बनाने के लिए, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम भली भांति उतार लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस y का मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ, डी स्क्वायर वाई प्लस 9y इक्वल टू कॉस 2t। डी स्क्वायर वाई का मतलब है y का हम लोग 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो इसको ये d थोड़ा ज़्यादा इरिटेट करता है, तो d को हम लोग y डबल डैश के फॉर्म में लिख लेते हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि y का 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है, ओके। आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन मैं इसको डैश के रूप में लेके बना रहा हूँ। प्लस 9y इक्वल टू कॉस t। अब ध्यान दो, मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप है किस चीज़ का स्टेप, इससे y को अकेला करने का स्टेप विथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, ठीक है। पहला स्टेप करना है कि आपको दोनों बगल लाप्लास लगाना है, ठीक है। दोनों बगल लाप्लास लगाना है, बोथ साइड। चलो हम लोग दोनों बगल लाप्लास लगाते हैं। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम लोग दोनों बगल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है। चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हम लोग लगा लिए। अब यहाँ ध्यान देना है, ये y डबल डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। जब हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसमें हम लोग इस तरह के फॉर्मूले को कंप्लीट किए थे। इसको किस तरह कंप्लीट करना है वो देखो। पहले तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, इसको इग्नोर करो आप। बचा क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y में मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है तो p पर पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म मेरा माइनस में आते जाएगा, तो माइनस। अब ये y है ना, और y किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है, तो t का वैल्यू हमको 0 लेना है, तो y 0। बट यहाँ पर p स्क्वायर आया था, p स्क्वायर से एक कम p, ठीक। अब p स्क्वायर आ गया, p आ गया, तो एक और टर्म बिना p का रहेगा, उसके बाद कोई टर्म नहीं रहेगा, ठीक। तो माइनस y 0 आ गया, तो नेक्स्ट टर्म मेरा y डैश 0। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखने का, ये ट्रिक है, इसको याद रखा करो आप लोग, ठीक है। क्या था कि y डबल डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इंटू पी स्क्वायर माइनस फिर y0 इंटू पी माइनस फिर y0 का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस। इसमें 9 मेरा कांस्टेंट है, 9 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म p बटे पी स्क्वायर प्लस 4 होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लेना कि cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म p बटे पी स्क्वायर प्लस 4 होता है। हम लोग पैरामीटर p ले रहे हैं, अगर आप पैरामीटर s लोगे तो s बटे एस स्क्वायर प्लस 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर s लोगे तो सब जगह, सब जहाँ जहाँ हम लोग p यूज़ किए हैं ना, वहाँ पर आपको s लेना है। एंड मेरा फर्स्ट स्टेप था कि हमको दोनों बगल लाप्लास लगाना है। सेकेंड स्टेप है कि हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y को अकेला करना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y को अकेला करना है, ठीक है। लेकिन ये y0 y डैश 0, यहाँ y0 का वैल्यू 1 है, तो y0 की जगह पर 1 पुट करेंगे, एंड y डैश 0 इसका तो मान पता नहीं है और दिया हुआ भी नहीं। ऐसा नहीं कि y0 है इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो y डैश 0 आपका 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाए, ये नहीं करना, ठीक है ना। ये क्या है, y विथ रिस्पेक्ट टू t था ना, कुछ होगा, उसमें हम लोग t का मान जब 0 पुट किए ना, तो इसका वैल्यू मेरा 1 आया। अब जब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे y डैश t, तब इसमें अगर हम t का वैल्यू 0 पुट करेंगे, उस कंडीशन में क्या मान आएगा वो मान नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक।
चलो जो हमको मान दिया हुआ है उसको पुट कर लेते हैं, पी स्क्वायर इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई माइनस इसका मान 1 दिया हुआ है तो पी गुना 1 पी हो गया, माइनस इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है वाई डैश 0 का, तो इसको हम लोग ए पुट कर देते हैं। मान लेते हैं ए इसका वैल्यू निकलेगा, कोई टर्म कुछ भी निकल सकता है, बाद में हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, प्लस जो टर्म है उसको हम लोग हुबहू लिख लेते हैं। एंड जितना भी एल वाई वाला टर्म है जिसको कि हमको अकेला करना है उसको एक साथ रख लेते हैं, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, ठीक है। अब इस दोनों से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई को कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 9 मेरा कॉमन आया, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ध्यान दो, अब चूँकि हमको एल वाई को अकेला रखना था तो एल वाई को एक साइड रखे, बाकी इस टर्म को उधर भेज दिए। तो चूँकि पी में डिवाइड था पी स्क्वायर प्लस 4 से, तो इसमें पी स्क्वायर प्लस 9 से भी डिवाइड हो गया। एंड अगेन यहाँ पर पी प्लस ए था तो पी प्लस ए में मेरा इस पी स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समस्या आन पड़ा है कि इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्यों? क्योंकि मेरा तीसरा स्टेप है आपको y को अकेला करना है। अब y को अकेला करेंगे तो इस लाप्लास को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इधर भी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा। अच्छा, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। चलो अब हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करने की दुनिया से होकर आते हैं। क्या है यहाँ पर, इसका हर क्या है उसको देखो, पी स्क्वायर प्लस 4 है और पी स्क्वायर प्लस 9 है। अच्छा, दोनों को अगर घटा दें तो क्या निकलेगा, पहले इसको देखते हैं। ये कैंसिल, 4 माइनस 9 मतलब -5। इसको हम लोग उल्टा घटाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस 9 एंड पी स्क्वायर प्लस 4, जब घटेगा उल्टा तो पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 तो 5 आएगा। दोनों में से कोई भी आप या तो -5 ऊपर पे रखो या तो 5 रखो। अब बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा करके क्या कर लोगे? अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा वो देखो, अगर इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर समझ में आ गया तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, ओके ना। ध्यान दो, पहले से पी को हटा दो बाहर। मैन यहाँ पर अगर ऊपर पे हम लोग या तो 5 ले लें या तो -5 ले लें तो कुछ तो ज़रूर होगा। जैसे क्या होगा, अगर हम 5 ले रहे हैं तो पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9, यहाँ देखो इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं ये लेटर दोनों का माइनस, हाँ ज़रूर, इसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो पी स्क्वायर प्लस 9 और पी स्क्वायर प्लस 4 को माइनस के रूप में लिख लिए हम लोग। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे एक फ़ायदा हुआ, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। मतलब यही कि जब इसको हम लोग अलग अलग माइनस के रूप में करेंगे, एक टर्म इससे मेरा कट जाएगा तो 1/पी स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, दूजे में 1/पी स्क्वायर प्लस 9 बचेगा। इसका तो हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना, बहुत ईजी है। इसी कारण हम लोग इसको घटा के देख रहे थे क्या आंसर आता है, क्योंकि इसको हम लोग हर के जगह पर लिखेंगे फिर ये सारा प्रोसेस करेंगे तो मेरा आसानी से सॉल्व होगा। बस इसी कारण हम लोग दिमाग लगा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, पी को बाहर कर लेते हैं एंड ऊपर पे हम लोग 5 ले लेते हैं और यहाँ 5 से डिवाइड कर देते हैं। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जैसे है वैसे रख देते हैं। इसको भी अलग अलग कर दो ना, क्योंकि ये भी मेरा फॉर्म में आ जाएगा p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, 5 को हम लोग ये टर्म लिख रहे हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन, इसको हम लोग अब माइनस के टर्म में अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो ये देखो, इसमें अब एक टर्म मेरा कैंसिल होगा, इसमें मेरा ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, इसमें मेरा ये टर्म कैंसिल हो रहा है। अब बाकी जो जैसे है वैसे उतार देते हैं। अब लग रहा है कि सवाल बनेगा, अब सब का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका निकलेगा, ठीक है। जैसी राम की इच्छा वैसे सवाल बनेगा। अब तीसरा स्टेप था y का मान अकेला करना, तो y के मान को अकेला करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म उधर गया, ठीक। इस p का मल्टीप्लाई भी अंदर में हो जाएगा, तो 1/5 अंदर में p का मल्टीप्लाई किए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स होगा यहाँ पर p/p स्क्वायर प्लस 4। ये मत पूछना ये p कहाँ से आया, ये p इस दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p स्क्वायर प्लस 9। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इस ब्रैकेट को हटा के दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से, फिर तो दिक्कत नहीं होगा ना। सिर्फ हम लोग सब टर्म में जो है लाप्लास इन्वर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अच्छा इसी टर्म को हम लोग उधर लिखते हैं और इस 4 को 9 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 को 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, और 1/5 को अलग अलग ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। सब को हम लोग लाप्लास इन्वर्स के फॉर्म में लिख लिए और 1/5 का अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर दिए, ओके। ऐसा करने से फ़ायदा, ये मेरा फॉर्मूले पर आ गया ना, ध्यान दो,
पी बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस ए टी मेरा फॉर्मूला है और ए का मान 2 है, कॉस 2t माइनस का माइनस 1/5 इंटू वही बात यहाँ पे पी बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस ए टी कॉस 3t। अगेन यहाँ पर सेम वही फंडा, पी बटे पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कॉस 3t। अगेन यहाँ पर लेकिन 1 बटे है ना, यहाँ पर क्या है 1 बटे, जब 1 बटे के फॉर्म में तो ये मेरा साइन का होता है, अगर ऊपर में पैरामीटर के फॉर्म में रहेगा तो वो मेरा कॉस का होता है। तो ये क्या हो गया साइन 3t। बट साइन में क्या होता है, इसमें 1 बटे a, जो a है उससे डिवाइड भी होता है, इसमें a 3 है, इसमें 3 से डिवाइड भी होगा। ओके, ये सारा फॉर्मूला आपको याद होगा। अब यहाँ cos 3t है, यहाँ cos 3t है, दोनों से कॉमन लेते हैं। कॉमन आ गया, प्लस a/3 इंटू साइन 3t एंड प्लस 1/5 इंटू कॉस 2t, और 1 माइनस 1/5 तो 4/5। 5 में से ध्यान दो 5 बटे 5, इधर माइनस 1 बटे 5, तो 4/5 ही होगा ना। सॉल्यूशन अच्छे से करो। हाँ, क्या लग रहा है आपको, मेरा आंसर निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, तो मेरा क्या आंसर निकल गया? अभी भी मुझे a का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन फर्स्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। अब कैसे निकालोगे a का वैल्यू? अच्छा, हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है y π/2 इक्वल टू -1। अच्छा, ये तो मेरा y निकला, मतलब y t के रिस्पेक्ट में निकला, y t निकला। t का मान π/2 रखेंगे तो वो बराबर होता है -1 का। ये इसको हम लोग y t भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ हमको दिया हुआ है कि जब हम t का वैल्यू π/2 पुट करेंगे ना, तो ये वैल्यू और कोई नहीं -1 के बराबर होता है, ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, मतलब ये y t है, इसमें t का वैल्यू हम π/2 पुट करेंगे तब ना -1 के बराबर होगा। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम लोग π/2 पुट कर लेते हैं। इसमें t का वैल्यू π/2 पुट करो, इसमें t का वैल्यू π/2 पुट करो। क्यों कर रहे हैं पुट? क्योंकि ये y t का फॉर्म है। t का वैल्यू जब हम π/2 पुट करेंगे, t का वैल्यू जब हम π/2 पुट करेंगे तब उसका वैल्यू -1 होता है। सब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ π/2 पुट करेंगे हम लोग। चलो, इसमें π/2 पुट किए, इसमें भी π/2 पुट कर लेते हैं, एंड लास्ट इसमें भी π/2 पुट कर लेते हैं। ओके, इक्वल टू -1। इस 2 से ये कैंसिल, यहाँ तो कैंसिल नहीं होने वाला। अब यहाँ देखो, अगर इसका मान पता है क्या आपको, cos 3 π/2 है क्या आखिर? अच्छा, 3 π/2 का आप लिख सकते हो पाई प्लस π/2। कैसे? 2 से 3 में भाग दो ना, यहाँ 1 होगा ना, मतलब पाई प्लस 1 को आप पाई समझो, पाई प्लस π/2 हुआ। अच्छा, cos 180 प्लस थीटा, ये आपका 180 प्लस, मतलब थर्ड में जा रहा है। थर्ड में tan और cot प्लस होता है, ध्यान से समझना इसको। यहाँ थर्ड में ना 180 प्लस थीटा, यहाँ पर मेरा tan और cot का राज है, मतलब ये cos है तो ये माइनस में होगा। सेकेंड, 180 में जुट रहा है, चेंज नहीं होगा, तो cos का cos रह गया, एंड π/2 का π/2, और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो -0 मतलब 0 इसका मान हुआ, तो इसका वैल्यू मेरा 0 निकला। टोटल वैल्यू मेरा 0 हो गया। किसी भी चीज़ में 0 से गुना करेंगे तो वो तो 0 ही होता है ना। सेम वही फंडा यहाँ पे होगा कि साइन 3 π/2 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। अब देखो, पाई प्लस π/2, तो पहले माइनस होगा प्लस होगा, उसको देखना है। तो ये थर्ड में जा रहा है, थर्ड में मेरा tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। यहाँ पर तो साइन है, ये मेरा माइनस होगा, क्योंकि tan और cot तो है नहीं जो प्लस होगा। अच्छा, माइनस का चिन्ह तो आ गया, क्योंकि 180 में साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन उतर जाएगा, एंड थीटा π/2, तो माइनस साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू तो 1 होता है ना, तो उससे मेरा -1 हो गया, तो a/3 इंटू -1, फिर प्लस। अब cos 0 का मान 1 एंड cos π का वैल्यू -1। ये कैसे हुआ, ये तो पता है ना आपको। चलो ठीक है, 1/5 इंटू -1, एंड अगेन देखो अच्छे से समझना, इक्वल टू -1 छोड़ो मत, इसका मान हो गया -a/3, इसका वैल्यू हो गया -1/5 इक्वल टू -1, एंड -a/3 इक्वल टू -1 प्लस 1/5। एंड ध्यान से समझो, हमको a का मान निकालना है ना, बस a के पीछे भागते चलो, a का वैल्यू तो निकल ही जाएगा ना किसी भी तरह। इक्वल टू -4/5, माइनस माइनस कैंसल, a का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 12/5। a का मान निकल गया, तो सीधा इक्वेशन फर्स्ट में a का मान पुट करो, वही मेरा आंसर है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू 12/5, इसलिए ना y का वैल्यू निकला मेरा 4/5 cos 3t प्लस a का मान तो 12/5 है sin 3t एंड प्लस 1/5 इंटू cos 2t। प्रूफ।
चलो हिसाब कंप्लीट, मिलते हैं अगले वीडियो में।